हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा चैनल स्मॉल टिप्स में। दोस्तों, आज फिनो पेमेंट्स बैंक बीसी मर्चेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जो लोग भी फिनो पेमेंट्स बैंक का आईडी चलाते हैं, बीसी मर्चेंट हैं, सीएसपी चलाते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। ये जानकारी कुछ बीसी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गुड है, और कुछ के लिए बहुत ही मुश्किल है। आज जानकारी देने वाला हूँ वो गुड न्यूज़ क्या है। दोस्तों, जानकारी स्टार्ट करने से पहले सारे लोगों से अनुरोध है कि जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर न्यू अपडेट, हर नया वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, जानकारी वो ये है कि कोई भी बैंक का आप जब आईडी लेने जाते हैं, सीएसपी आईडी, बीसी मर्चेंट आईडी, तो उसके लिए आपको आईआईबीएफ एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट, आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट कंपलसरी है। चाहे वो एसबीआई का हो, अदर बैंक को, कोई भी बैंक अगर आप आईडी लीजिएगा तो उसके लिए आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। जब तक आप आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा तो आपको आईडी नहीं मिलेगा। आईआईबीएफ है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये एग्ज़ाम देने के बाद इसका सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाएगा तो आपको अधिकार मिल जाएगा कि आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम हर बीसी मर्चेंट के लिए कंपलसरी है। तो फिनो पेमेंट्स बैंक ने अब तक जो भी आईडी जनरेट किया है, फिनो पेमेंट्स बैंक विदाउट आईआईबीएफ सर्टिफिकेट के, जिसको होता था उसको ये आईडी वो लोग दे देते थे। यही वजह है कि फिनो पेमेंट्स बैंक का आईडी इतना कचरा हो गया है। जिस तरह डब्बे में कचरा होता है, इसी तरह फिनो बैंक का भी आईडी कचरे के डब्बे की तरह हो गया है, जिसकी वजह से फिनो बैंक का मार्केट में उतना वैल्यू नहीं होता है जितना अदर बैंक का वैल्यू होता है। और ये वैल्यू इतना कम करने में जो है ये फिनो बैंक का खुद इसका रीज़न है। आप पेटीएम बैंक देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक सेम फिनो पेमेंट बैंक जैसा है, उसका इस तरह कचरा नहीं है मार्केट में जितना फिनो ने अपना कचरा किया है। और इनके अधिकारी से मैंने कई बार बात भी किया है कि एक ही गली में, एक ही घर में आप जो है आईडी दे देते हैं। तो कह रहा बैंक का हमारा पॉलिसी ही यही है। अब मैंने खुद बात किया है, तो इनका पॉलिसी जो है, अब वो जो पॉलिसी था कि जाहिल को भी दे दो, एजुकेटेड को भी दे दो, क्वालिफाइड को भी दे दो, ऐसा इसमें कुछ था ही नहीं। एक जाहिल आदमी, आप मोबाइल चलाना सीख गए, जाइए फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांच जाइए, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, आपको आईडी मिल जाएगा, आईडी ले लीजिए। तो इस तरह फिनो ने बहुत सारे आईडी जनरेट किया था। एक एक गली में 10-10 आईडी, 20-20 आईडी दे के पूरा बैंकिंग सेक्टर को कचरा बना दिया था, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं था। पेटीएम है, पेटीएम में आज भी पेटीएम का आईडी लेने के लिए लोग नंबर लगाते हैं, इतना वैल्यू है। उसका लोकेशन सेटअप है 8 किलोमीटर पे जो एक आईडी मिलता है। इस तरह फिनो कहते हैं कचरा नहीं है। तो फिनो ने इस तरह बहुत आईडी बेचा, मार्केट में बहुत कमाया, बहुत आईडी बेचा। लेकिन अब आरबीआई ने इसके ऊपर भी रोक लगा दिया है। रोक ये लगाया है कि आप भी अपने बीसी मर्चेंट को बोलिए कि आईआईबीएफ एग्ज़ाम दे, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करे। जो भी बीसी मर्चेंट आईआईबीएफ एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम पास करेगा, पास करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, अपलोड होगा, वही फिनो बैंक का आईडी चला सकता है। उसके अलावा जो इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा उसको ये आईडी, उसका आईडी जो है, हो सके कि आईडी बंद भी हो सकता है, या हो सके जो फिनो का जो है अकाउंट ओपनिंग का सर्विस है और भी बहुत सारे सर्विस है, वो सर्विस उसका स्टॉप हो जाए, सिर्फ एईपीएस का सर्विस चालू रहे, ये भी हो सकता है। तो आईआईबीएफ एग्ज़ाम आपको देना कंपलसरी है। इससे कुछ बीसी के लिए जो एजुकेटेड बीसी है, क्वालिफाइड बीसी है, उसको इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ये कचरा जो है साफ़ होगा। जो लल्लू पंजू जाहिल जब परसों भी आईडी लेके घूमता था, वो तो आईआईबीएफ एग्ज़ाम बच्चा का खेल है नहीं कि पास कर लेगा, वो फेल होगा, उसका आईडी ये होगा। इससे क्या होगा कि जो एजुकेटेड क्वालिफाइड बीसी है, जिसके अंदर जानकारी है, उन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो ये अब नोटिस जारी कर दिया है फिनो पेमेंट्स बैंक ने कि आईआईबीएफ एग्ज़ाम देना है। इसको भी आरबीआई की तरफ से जो नोटिस मिला होगा, इस वजह से इन्होंने भी अब कंपलसरी कर दिया है। आईआईबीएफ एग्ज़ाम
कैसे होता है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सेंटर चूज़ करने के लिए आता है, कहाँ पे सेंटर चूज़ कीजिएगा। इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसका मटेरियल है, सारा चीज़ है। जो भी लोग इसका IIBF का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या किस तरह रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका मटेरियल क्या है, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मटेरियल क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ जानकारी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका मटेरियल एग्ज़ाम की तैयारी का सेशन भी मैं चालू करने वाला हूँ। जो भी लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन वो सेशन चालू होगा, उस सेशन में भाग लेना चाहते हैं, उसका पूरा मटेरियल कैसे कैसे देना है, क्या क्या करना है, ये सारा चीज़ मैं जो है सेशन चालू करने वाला हूँ। ये डेली सिर्फ और सिर्फ 20 या 15 मिनट्स का चलेगा। उसमें आपको मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बताएगा। जो भी BC लोग IIBF एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है पूरा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ आपको हम यहाँ पे अपने सेशन में बताएंगे और उसकी तैयारी कराएंगे। ये देखिए जो नोटिफिकेशन जारी किया, सारा लोग जानते हैं, इसमें लिखा हुआ है अपने फिनो पोर्टल पर सभी प्रोडक्ट एवं सर्विसेज को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए IIBF BC परीक्षा दें, रजिस्टर करने के लिए दें। यानी IIBF BC परीक्षा को कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम आपको अब सारे लोगों को हर हालत में देना है। या जो लोग भी नया ID लेना चाहते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक का, उसको भी ID मिल जाएगा। लेकिन जो नया ID हमसे लेना चाहता है तो उसको मैं पूरा हेल्प करूँगा IIBF एग्ज़ाम के लिए, कैसे एग्ज़ाम करना है, पूरा ऑनलाइन करके सारा चीज़ दूंगा फ्री में। जो मुझसे ID लेगा उसके लिए, जो लोग ID पहले से चला रहा है वो लोग इस परीक्षा में भाग ले सकता है, तैयारी कराया जाएगा, उसमें वो लोग भाग लेके अपना तैयारी कर सकता है। पूरा मटेरियल अगर आप नहीं तैयारी कर सकते, पूरा मटेरियल दिया जाएगा, पूरा मटेरियल से भी कर सकते हैं। तो जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी में भाग लेना चाहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर नाम के साथ कमेंट में ज़रूर लिख के दें और सेशन में उसको जोड़ा जाएगा, सारा चीज़ किया जाएगा। ऑनलाइन सेशन होगा, ऑनलाइन में आप जो है जो समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ये सेशन ऑनलाइन चालू होगा। तो यही इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को देना था कि ये एग्ज़ाम अब हर BC के लिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि फिनो भी एक बैंक है, कोई ये वॉलेट कंपनी नहीं है। जैसे स्पाइस मनी हुआ, पेनियर हुआ, इस तरह का बहुत सारी चीज़ें वो लोग वॉलेट कंपनी है, वो प्रॉपर बैंक नहीं है। लेकिन फिनो जो है ये प्रॉपर बैंक है। इसको RBI ने लाइसेंस दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चलता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक का भी इसको लाइसेंस मिला हुआ है, तो प्रॉपर बैंक है। इसीलिए इसको जो है BC मर्चेंट के लिए एग्ज़ाम दे दिया है, ये कंपलसरी कर दिया गया है। स्पाइस मनी वो बैंक नहीं है, ये बात जहन में रखिए। उसमें जो ID मिलता है वो BC मर्चेंट के नाम से नहीं मिलता है, बल्कि वो रिटेलर ID होता है। रिटेलर ID सिर्फ आप उसमें APS या माइक्रो ATM का काम कर सकते हैं। और ये फिनो जो है प्रॉपर बैंक है, इसमें अकाउंट ओपनिंग कीजिए, मैनर अकाउंट खुलता है, हैंड टू हैंड ATM दीजिए, फ़ोन पे, गूगल पे हैंड टू हैंड कस्टमर का चालू करके आप दे सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो इसमें अकाउंट ओपन होते ही आप फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी चीज़ है आप चालू कर सकते हैं और चालू हैंड टू हैंड हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जिसमें हैंड टू हैंड फ़ोन पे और गूगल पे आपका चालू हो जाएगा। तो ये सब फिनो बैंक जो है अच्छा बैंक है, बढ़िया काम कर रहा है। अब ये जो सर्टिफिकेट कंपलसरी किया है तो ये सब कचरा सफाया होगा। जितना कचरा लोग जाहिल जपट लोग लल्लू पंजू लोग घुसे हुए थे इसमें, वो सब का सफाया होगा, कम होगा, BC मर्चेंट कम होगा। उससे क्या होगा, जो अच्छे एजुकेटेड BC लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। इसी वजह से उन लोगों के लिए अच्छा न्यूज़ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।